वूम से डिटैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मिसकैरेज होने के चांसेस, तो उन सब में हार्मफुल बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स होते हैं। प्री मैच्योर पैदा हो सकता है या फिर बेबी इंटरनली उसकी डेथ भी हो सकती है अगर आपने अपनी तरफ से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए अगर हम प्रेग्नेंट हैं। तो प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और क्रिटिकल टाइम होता है हर एक फीमेल के लिए जो एक्सपेक्ट कर रही है अपना बेबी। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि यह आपके लिए और आपके बेबी के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। तो अब आइए देखते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपकी बेबी के लिए और आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, वो हमें अवॉइड करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, अगर आप स्मोक करते हो तो आपको स्मोकिंग तुरंत बंद कर देनी चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, जब आपका बेबी डिलीवर भी हो जाए, उसके बाद में भी जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता रहता है तब तक आपको अपनी जो स्मोकिंग की जो हैबिट है वो कम्प्लीटली बंद करनी पड़ेगी। आपको स्मोकिंग को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? उससे मिसकैरेज हो सकता है, आपको बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी आ सकती है, बिहेवियरल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बिहेवियरल डिसेबिलिटी होती है, या फिर बेबी का लोअर बर्थ हो सकता है, यानी कि बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर, वीक उस तरीके से पैदा हो। और साथ साथ में एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं, बेबी की जो ग्रोथ है वो उस तरीके से नहीं होगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो देन इमीडिएटली क्विट स्मोकिंग। पॉइंट नंबर 2, डोंट ड्रिंक एल्कोहल। अगर आप एल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, तो उसको इमीडिएटली बंद करिए एज सुन एज यू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट। उससे बच्चे के ऊपर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। बच्चे का लोअर बर्थ वेट होता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होते हैं, प्री मैच्योर बेबी होता है और कई बार डिसेबिलिटीज़ भी पाई गई हैं अगर जो मदर्स एल्कोहल पीते हैं अपनी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में। पॉइंट नंबर 3, रॉ मीट बिल्कुल नहीं खाना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अपने चिकन, मटन को अच्छी तरीके से पकाकर, अच्छी तरीके से कुक करके फिर खाएं। उसको रॉ बिल्कुल नहीं खाएं क्योंकि वो आपके लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बच्चे का जो ग्रोथ होती है उसको हैम्पर करते हैं, फीटल डिसऑर्डर्स होते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ भी पाई जा सकती हैं और इंडाइजेशन हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है एंड इट कैन ऑल्सो लीड टू मिसकैरेज। पॉइंट नंबर 4, अनपॉइस्चराइज्ड मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स का सेवन बिल्कुल ना करें। रॉ मिल्क जो है, आप डायरेक्टली रॉ मिल्क नहीं पिए, उसको अच्छी तरीके से बॉईल करके फिर पिए। अगेन, रॉ मिल्क में हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो बच्चे के लिए और आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वॉमिटिंग इस तरीके से हो सकता है। बेबी के लिए वो एक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर सकता है कि भाई ग्रोथ नहीं हो रही है बच्चे की, लो वेट है, फीटल डिसऑर्डर्स हैं एंड इट कुड ऑल्सो लीड टू मिसकैरेज। अगर आपने पनीर खाना है तो पनीर को भी अच्छी तरीके से कुक करके और फिर तभी खाएं, कच्चा पनीर अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको नहाना है और आपको लगता है कि मुझे गर्म पानी से नहाना चाहिए तो बहुत तेज़ गर्म पानी से बहुत लंबे टाइम तक पानी में नहीं रहें, क्योंकि वो आपके लिए और बेबी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और ज़्यादा देर तक सौना बाथ लेना या हॉट टब बाथ लेना वो आपके लिए और बेबी के लिए दोनों के लिए हानिकारक है। स्पेशली बेबी के लिए हानिकारक है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और टेम्परेचर हीट होने की वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बच्चे का जो ग्रोथ होती है उसको हैम्पर करते हैं, फीटल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हॉट बाथ और सोना बाथ लेना अवॉइड करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पॉइंट नंबर 6, थोड़ा सा अगर आप कॉफ़ी के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, बहुत कॉफ़ी लवर हैं, तो अपनी जो कॉफ़ी का जो इनटेक है फर्स्ट 3 मंथ्स में तो कम्प्लीटली बंद कर देना है। चाय, कॉफ़ी कम्प्लीटली बंद कर देनी है। और इनकेस अगर आपको कॉफ़ी पीने का बहुत मन कर रहा है तो उसको 150 से 200 ml तक ही लिमिट करें। इसका कारण ये है अवॉइड करने का क्योंकि कैफ़ीन जो है वो प्लेजेंटा के थ्रू पास होती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन सारा का सारा जो होता है जो बेबी को जाता है वो प्लेजेंटा के थ्रू ही जाता है। तो साथ साथ में कैफ़ीन जो है, कॉफ़ी, चाय वगैरह भी जो आप पीते हैं वो भी बच्चे को जाता है एंड कैफ़ीन में बच्चे का जो हार्ट रेट है वो बढ़ाती है। सो इसीलिए बच्चे का हार्ट रेट नहीं बढ़े, उन सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए। तो बेटर ये है कि आप अगर कॉफ़ी लवर हैं तो उसको कॉफ़ी को
सिर्फ एक कप 150 to 200 ml तक ही आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप कंप्लीटली प्रेगनेंसी में आप उसको अवॉइड कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा बेबी के डेवलपमेंट के लिए। पॉइंट नंबर 7, अगर आपके घर में पेट्स हैं, बिल्ली है, डॉग है, तो उनसे थोड़ा सा एक गैप मेंटेन करके रखें, क्योंकि उनके फर में और जब वो अपना मोशन वगैरह पास करते हैं तो उन सब में हार्मफुल बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स होते हैं जो कि मदर से बेबी को ट्रांसफ़र हो सकते हैं। एंड जब भी पेट्स होते हैं हमारे घर में तो उनके बाल वगैरह बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो ना चाहते हुए भी खाने में आ जाते हैं, एंड वो बहुत ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल है, और वो बच्चे की एबनॉर्मलिटीज़ को लीड कर सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है। सो इन सब चीज़ों से, पेट से आप दूर रहें, स्पेशली कैट्स एंड डॉग से। पॉइंट नंबर 8, चाइनीज़ फूड को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए। चाइनीज़ फूड आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, क्योंकि उसमें अजीनोमोटो होता है जो कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। फीटल डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चे का लो वेट होता है, प्री मेच्योर डिलीवरी होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अगर आपको चाइनीज़ पसंद है तो प्लीज़ चाइनीज़ बाहर का बिल्कुल ना खाएं और कम्प्लीटली चाइनीज़ को अवॉइड करें। पॉइंट नंबर 9, कम्प्लीटली बैठे ना रहें, बॉडी में एक थोड़ी सी एक्टिविटी करते रहें, थोड़ा थोड़ा वॉक करें, हल्का हल्का सा एक्सरसाइज वगैरह करें। प्रीनेटल योगा के सेशंस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आपका जो थाई मसल्स होती है, आपकी बॉडी को वो प्रिपेयर करता है जिससे कि आप नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकें। बट आपको कम्प्लीटली बैठे नहीं रहना है, बहुत ज़्यादा बैठे रहेंगे, लेथार्जी रहेंगे तो उससे आपको एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह में लीड करेगा, आपको हर बॉडी पार्ट में दर्द होगा, और साथ साथ में बच्चे के डेवलपमेंट पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अपनी बॉडी को हल्का हल्का मोशन में रखें। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे टाइम तक आप वॉक कर रहे हैं, बहुत लंबे लंबे टाइम तक आप वर्कआउट कर रहे हैं, इस तरीके से आपको नहीं करना। आपको थोड़े थोड़े टाइम में अपनी बॉडी को चलाते फिरते रहना है, जिससे कि आप आराम से अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी को एंजॉय करें। पॉइंट नंबर 10, भारी सामान को नहीं उठाना है, आपको हैवी लिफ्ट नहीं करना है, क्योंकि इससे मिसकैरेज के चांसेस बहुत होते हैं। पॉइंट नंबर 11, आड़े तिरछे रास्तों पर, जो कि ऊपर नीचे के रास्ते होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्टेयर्स होती हैं, उन सब रास्तों को आप अवॉइड करें, जिससे कि आप गिरे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस होता है जब हमारी बेली बाहर हो जाती है तो हमारा जो बॉडी का जो वेट है वो बहुत हैवी हो जाता है, और साथ साथ में हम बॉडी का जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है कि हमारे गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो बेटर ये है कि आप प्लेन सीधे रास्ते पर चलें। पॉइंट नंबर 12, बहुत देर तक रात तक जगे नहीं, क्योंकि उससे आपकी स्लीपिंग डिस्टर्ब होगी। हमें पूरी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम 7 से 8 घंटे की या 9 घंटे की नींद हमें हमारी प्रेगनेंसी में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि बच्चा जो है वो हेल्दी होगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चा अच्छी तरीके से डेवलप करेगा। और बहुत देर रात तक आपको खाना भी नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत देर रात तक खाएंगे और फिर उसके बाद में सो जाएंगे तो उससे आपको एसिड रिफ्लक्स होगा, जो कि आपको भी दिक्कत करे और साथ साथ में बेबी में भी इरिटेशन कॉज करेगा। पॉइंट नंबर 13, बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करें, अपने मन को, दिमाग को शांत रखें, क्योंकि वो बच्चे के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। बच्चा फिर जब पैदा होता है तो बड़ा गुमसुम सा, शांत और रिजर्व पैदा होता है। सो बेटर है कि अपने घर का एनवायरनमेंट बहुत शांति प्रिय बनाकर रखें, बहुत शांत रखें, और ख़ुद भी बहुत शांत हो, और इसके लिए आप मेडिटेट ज़रूर करें। पॉइंट नंबर 14, बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले, टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहने, अवॉइड करें उन कपड़ों को, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है तो हमें हमारी बेली भी भरती है, और उस समय हमें चाहिए होता है कि बॉडी जो है, हमारी स्किन जो है वो भी ब्रीथ करे, क्योंकि उसी से बच्चा भी अंदर सांस लेता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट और उस तरीके से बॉडी फिट कपड़े पहनेंगे तो बच्चे को भी इरिटेशन होती है, बच्चा भी घुटन फील करता है। और कोशिश करें कि आप साड़ी अवॉइड ही करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ढीले ढाले टी शर्ट, सूट्स, पजामा, इस तरीके की चीज़ों और मैक्सीज, इस तरीके की चीज़ें आप पहन सकते हैं। पॉइंट नंबर 15, हमेशा एक करवट सोएं, यानी कि प्रेफरेबली लेफ़्ट साइड सोएं, जिससे कि आपका डाइजेशन सही रहे, आपको हार्ट बर्न्स नहीं हो, बच्चे को इरिटेशन नहीं हो, और आपका जो खाना जो भी आप खाते हैं वो अच्छी तरीके से पच जाए, और साथ साथ में बच्चे की अच्छी ग्रोथ भी होती है अगर आप एक साइड लेट कर सोते हैं। सीधे में
आप बहुत टाइम तक नहीं सो पाते, फर्स्ट 3 मंथ्स में चल जाता है क्योंकि हमारी जो बेली है वो उतनी प्रोट्रूड नहीं करती है। बट जैसे जैसे बेली प्रोट्रूड करती है तो आपकी सांस फूलने लगती है, आपको घुटन महसूस होने लगती है, तो ऑटोमेटिकली बॉडी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है, भाई हमें एक करवट सोना है। तो बेटर ये है कि आप एक करवट होकर आराम से सोएं, एंड लेफ्ट साइड सोएंगे तो वो आपके लिए भी अच्छा है एंड साथ साथ में बेबी के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। पॉइंट नंबर 16, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें। यानी कि अगर आपको तबीयत ख़राब हो रही है, बुखार हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी हो रहा है जिससे कि आपको तकलीफ़ हो रही है, तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी है क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन कैन लीड टू मिसकैरेज, और बच्चे के डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे भी फ़र्क पड़ सकता है, फीटल ग्रोथ में फ़र्क पड़ सकता है, बेबी प्री मैच्योर पैदा हो सकता है या फिर बेबी इंटरनली उसकी डेथ भी हो सकती है अगर आपने अपनी तरफ से मेडिकेशंस वगैरह ली और प्रोलॉन्ग ली। सो अवॉइड टेकिंग सेल्फ मेडिकेशन। अपने आप तो कोई मेडिसिन लेनी ही नहीं है। कुछ भी होता है, हल्की सी खांसी भी होती है तो भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, उनको लूप में रखना है कि मुझे ये तकलीफ़ है तो अब क्या करना चाहिए। तो वो आपको डॉक्टर, आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो बताएंगे कि क्या आपको दवाइयाँ लेनी है। पॉइंट नंबर 17, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्लीज़ फास्ट मत रखें क्योंकि बहुत लंबे फास्ट से बच्चे को भी दिक्कत होती है और साथ साथ में आपको भी। आपको ये दिक्कत हो सकती है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लोटिंग हो जाती है, एसिड रिफ्लक्स होगा, बच्चे को अंदर भूख की वजह से इरिटेशन होगी, एंड ये बच्चे की ग्रोथ के लिए भी ठीक नहीं है। सो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी आस्था रखें बट फास्ट नहीं रखें। पॉइंट नंबर 18, अगर आप साइकिलिंग वगैरह करते हैं तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए क्योंकि ये बच्चे को वूम से डिसलोकेट कर सकता है, यानी कि बच्चे को आपका जो नाल होती है उससे हटा सकता है, बच्चा मिसप्लेस हो सकता है एंड उसकी वजह से डिटैच हो सकता है एंड उसकी वजह से आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3 मंथ्स तो बहुत केयर करना है एंड इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 19, ट्रैवलिंग फर्स्ट 3 मंथ्स में अवॉइड करें क्योंकि तब बच्चा जो है बहुत छोटा होता है, फीटस होता है, इतना छोटा सा होता है और उसमें मदर से डिटैच होने के चांसेस, यानी कि अंदर वूम से डिटैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मिसकैरेज होने के चांसेस फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत एक्सट्रीम होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सेफ मंथ्स जो आपका ट्रैवलिंग के लिए है वो है सेकेंड ट्राइमेस्टर, वो सबसे सेफ़ है। आप उस ड्यूरेशन में अपना आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, तब तक बच्चा जो है वो कम्प्लीटली थोड़ा सा अटैच हो जाता है एंड उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी जो कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है सो एज टू हैव हेल्दी बेबी एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। तो आप हेल्दी बच्चा चाहते हैं और अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी को, तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें और इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ना करें। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें सो दैट मैं आपके कमेंट्स को जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। So then see you soon in the next video. Thank you.